शाजापुर जिले के थाना बेड़छा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मारपीट और जान से मारने की धमकी से प्रताड़ित एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर शिकायत न लेने और थाने में बंद करने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक शाजापुर को आवेदन सौंपा है। पीड़ित सुरेश सिंह पिता मांगीलाल निवासी चौकी हिदायतपुर ने अपने आवेदन में बताया है कि उनके पुत्र सतीश सिंह 21 वर्षीय एवं उसके साथी भैरू सिंह 23 वर्षीय सहित 17 और धर्मेंद्र 16 के साथ 28 जनवरी 2026 को आरोपियों द्वारा एक कमरे में बंद कर लोहे की रॉड व लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। थाने में आवेदन लेने से मना करने का आरोप। आवेदन के अनुसार घटना के संबंध में 29 जनवरी 2026 को थाना बेड़छा में शिकायत प्रस्तुत की गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने न केवल आवेदन लेने से इनकार किया बल्कि पीड़ितों और उनके परिजनों को धमकाते हुए कहा कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ज्यादा करोगे तो सबको अंदर कर देंगे। परिवार का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई न होने लगातार मिल रही धमकियों के चलते युवक मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान हो गया। प्रेम प्रसंग भी बताया गया कारण। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक सतीश सिंह का आरोपी माखन की पुत्री रीना से प्रेम संबंध था और दोनों विवाह करना चाहते थे। बताया गया कि युवती भी सतीश से प्रेम करती थी और फोन पर विवाह की बात कह रही थी। इसी बात को लेकर विरोध और प्रताड़ना बढ़ने का आरोप लगाया गया है। आत्महत्या से मचा हड़कंप। परिवार का आरोप है कि विपक्षीगण की धमकियों पुलिस की कथित लापरवाही से प्रताड़ित होकर सतीश ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। एसपी से न्याय की गुहार। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, थाना बेड़छा पुलिस की भूमिका की जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। पुलिस पक्ष इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई हो, शिकायत के आधार पर तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। निष्कर्ष एक और पीड़ित परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर पुलिस जांच की बात कह रही है। अब ये मामला उच्च अधिकारियों की जांच पर निर्भर करता है कि सच्चाई क्या है और दोषी कौन है। कि हमारे गांव का बच्चा एक शादी में गया था गोविंद तिलावत गांव में, उसके साथ रात की 2 बजे की दुर्घटना है। उसके साथ जिसके यहाँ शादी में गया था उन लोगों ने प्लानिंग के तहत उसको मारपीट करी और बहुत ज़्यादा मारपीट करी। जब रात के समय घर वालों को पता चला, एक बच्चा जो 3 बच्चे थे जिसमें से एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये चारों बंदे वहाँ शादी में गए हुए थे। और जब इनके साथ मारपीट हुई तो एक बंदा उसमें से भाग के घर पे मतलब दूर गया और उसने घर पे फ़ोन लगाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर लड़के के माता पिता वहाँ थाने में गए, बेड़छा थाने में। तो वहाँ पे कुछ अधिकारी थे, वो अधिकारियों ने इनकी एफआईआर ना लिखते हुए बाकी इनको डरा धमकाया गया और कि लड़की भाग जाएगी ऐसा वैसा, और इनको बच्चों को धमकाया भी गया और बच्चों को इतना प्रताड़ित किया गया कि बच्चे ने अगले दिन सुबह 11 बजे घर में फांसी ले ली। और ताकि मैं तो प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो दोषियों के ऊपर और घर वालों को न्याय मिले, क्योंकि एक कमाने वाला पुत्र माँ बाप ने खो दिया और पुलिस वालों ने भी उनको अति मतलब बहुत प्रताड़ित करा। क्या नाम है मृतका का? नाम सतीश अहिरवाल। कौन से थाने का मामला है? ये बेड़छा थाने का है और निवासी हम ग्राम चौकी हिदायतपुर के हैं। सभी ग्रामीण जो लोग हैं किन लोगों ने ऐसा करा कृत्य करा जी, उनके नाम इनको पता है जिनके साथ मारकूट करी है। बताओ नाम। एक का नाम जीतन है और एक का नाम जिन्होंने एक पूरा घटनाक्रम बता। तुम आई थी ये बता ना, जो भी मामला हो, जैसे लड़की का मामला है, कुछ भी मामला हो तो पूरा बताना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, डरना मत। एक हमारे साथ एक घटना हुई। हम शादी में गए थे, तो हमारे वो मासी लगती है जिसके साथ शादी में गए थे हम। तो उन्होंने हमारे को मतलब बिस्तर वगैरह सब कर दिए थे, चाय वगैरह पी ली हमने, हम सो गए थे। उसके बाद उन्होंने उठा के हमारे को एक गली में ले गए, वहाँ पे मारपीट करी, फिर एक कमरे में भर दिए। फिर कम से कम 10-15 लोग आए, उन्होंने सबने हम 4-5 को मारा। हम 5 जने थे, जिसमें से एक लड़का भग गया था। वो कम से कम 2 से 4-5 बजे तक खेत में रहा। उसने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया कि जिसको वो मारा हमारे को सरिया पर्ची वगैरह और वो एक रे गिरार थी उसको सबसे मारा हमारे को। और एक लड़का तो बेहोश हो गया, जो मृत हो गया था ना, वो बेहोश हो गया था। उसको बाद पानी डाला, फिर उठा के फिर मारा। कम से कम 2-3 घंटे लगातार मारा। इस बात को 6 घंटे तक उनको ऐसा लगा कि हमारी लड़की को भगाने के चक्कर में। कौन से गांव का पूरा ये मामला है? ये गोविंद तिलावत संबंधित थाने पे गए थे, क्या सुनवाई हुई वहाँ पे? अभी नहीं हुई, हमारी सुनवाई नहीं हुई। बेड़छा थाने पे गए थे हम, और उन्होंने हमारे को डराया कि तो उल्टा लड़की के केस में फंस जाएगा, अगर चले जाओ तो तुम जितने भी आए सबको फंसा देंगे। और हमारे नंबर भी नोट करें। उसके बाद क्या अगला कदम क्या उठाया? हमने कुछ नहीं हुआ, वहाँ से हम वापस आए डर के कि हमारे को उल्टा नहीं फंसा दे। तो अगले दिन लड़के ने गलत कदम उठा लिया। किसने आत्महत्या कर दी? सतीश अहिरवाल। कौन लगता है आपका? हाँ, मैं मौसी का लड़का था।
कहाँ पे कर दिया? चौकी हिदायतपुर। आपका क्या नाम है? मेरा बेरू सिंह, मैं उसकी मौसी का लड़का। बताओ नहीं कि वहाँ हम शादी में गए थे तो वहाँ पर चाय आए पिवड़ी हमको, उसके बाद बिस्तर में सुवाड़ अपसरी, फिर भैया को मासी आई उठा के तो उसको गली में ले गई। गले में से उठा के 3-4 लड़के आए ने उसको उस पर अटैक किया, उसको मारा पीटा, उसको घर में भी ले गए, उनको मारा भी सरी। वो मैं था उस टाइम पे तो उनने 5 ठिठक कर मारा, उसको मार के फिर उनको कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद मैं भाग के आ गए, फिर पुलिस वाला को फ़ोन लगाया, पुलिस वाले ने मेरे को धमकाया। क्या बोला? उन्होंने कहा तेरे को क्या दिक्कत है, तेरा भाई को मार रहे, तेरे को तो नहीं मार रहे है ना, ऐसी दिक्कत है। या हम थाने में भी गए थे तो वहाँ पे रिपोर्ट ने लिखी हमारे धमकाया मेला, उनकी आँख फंस जाओगे उल्टे केस में लिख लिए। और उसने बोल दिया था, थाने पे गए थे? उसने बोल दिया बेड़छा था थाने कि बुला लो लड़की को। बेड़छा थाने पे गए थे। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। किसकी शादी में गए थे? मासी। अजय आया जब मेरे को सुबह मालूम पड़ी तो फिर उनको मैंने फ़ोन लगाया, तब इनसे बोला कि आप जाके रिपोर्ट कर आओ कि आपकी समाधान हो जाएगा। जब इन्हें रिपोर्ट करने के गए वहाँ की जगह तो पुलिस वाले ने इनको भगा दिया और उनसे बोला कि तुम्हारा फर्ज केस लग जाएगा। पुलिस प्रशासन हमारे जनता के लिए है कि किसके लिए, कि बच्चों को डराने धमकाने के लिए है, या तो फिर पुलिस प्रशासन छोड़ो या तो फिर नौकरी छोड़ो, और ये पुलिस वाले को ऊपर भी केस होना चाहिए। कौन से थाने पे गए थे? बेड़सा थाने पे गए थे ये। उन्होंने रिश्वत ले रखी है। उन्होंने रिश्वत ले रखी थी। क्या नाम है आपका? वहाँ के जो ये भी बच्चे लोग गए थे, उन्होंने भी फ़ोन लगाया तो और फ़ोन किसी ने उठाया, फिर उन्होंने जब फ़ोन लगाया जब उनको घर वाले मालूम पड़ी कि ऐसा तो हुआ है, जब जाके उन्होंने देखा बच्चों को और उन्होंने डराया धमकाया तो बच्चे ने आत्महत्या का कदम उठाया। क्या नाम है? देवकरण नाम है, कहाँ रहते हैं आप? मक्सी रहता हूँ मैं, कौन लगते हैं इनके? मेरा साड़ू है और ये मेरा भतीजा है। ठीक है देवपुरा।